नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उत्तर प्रदेश में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 जुलाई कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर पात्र शिक्षक और प्रधानाचार्य राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त राज्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्ववित्त पोषित विद्यालयों के नियमित शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य आवेदन के पात्र हैं। इसके लिए कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा अनिवार्य है। अब तक प्रदेश से 124 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि पिछले वर्ष 88 आवेदन आए थे। विभाग ने सभी जिलों को अधिक से अधिक पात्र शिक्षकों से आवेदन कराने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 14 जुलाई सुबह 8 बजे से टोल वसूली शुरू होगी। शुरुआती 3 माह तक टोल संचालन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करेगा। इसके बाद निजी एजेंसी के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। एक्सप्रेसवे पर कार, जीप और एसयूवी के लिए एक तरफा टोल 275 रुपये तथा 24 घंटे में वापसी पर 415 रुपये तय किया गया है। एनएचआई ने 5 की जगह 4 टोल प्लाजा बनाए हैं, जिनमें शिवपुरा, बनी, अमरसस गांव और आज़ाद चौक शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार भविष्य में टोल दरों में वार्षिक संशोधन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादियों की शिकायतें सुनकर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। अवैध कब्जे और धमकी से जुड़े मामलों पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह बननी नहीं और पीड़ितों को समय पर न्याय मिलना चाहिए। जनता दर्शन में गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा से जुड़े एक बिल्डर की शिकायत भी सामने आई, जिस पर मुख्यमंत्री ने जांच कर दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के गन्ना एवं चीनी विभाग ने सहकारी गन्ना समितियों के विद्यालयों और महाविद्यालयों में रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत 13 से 15 जुलाई तक लखनऊ स्थित लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान में 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण आयोजित होगा। बादवानी फाउंडेशन की सहयोगी संस्था एसडीएन के सहयोग से 8 गन्ना उत्पादक जिलों के 40 चयनित शिक्षक इसमें भाग लेंगे। प्रशिक्षण के बाद शिक्षक विद्यार्थियों को आधुनिक कौशल, आत्मनिर्भरता और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ेंगे, जिससे वे राष्ट्रीय और वैश्विक रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुरूप बेहतर तैयार हो सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई 6 सप्ताह के लिए टाल दी गई है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा कि इसी मुद्दे पर लखनऊ खंडपीठ की 2 सदस्यीय पीठ में सुनवाई लंबित है, इसलिए एकल पीठ इस पर सुनवाई नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता अरविंद राठौर ने चुनाव टालने संबंधी सरकारी आदेशों को चुनौती दी है। पिछली सुनवाई में अदालत ने आदेशों की वैधता पर सवाल उठाए थे। राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित होने को देरी का कारण बताया, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने की तैयारी होने की जानकारी दी। ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बहराइच दौरे के दौरान राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले में सवाल उठाते हुए जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद बने राम मंदिर में चोरी की घटना गंभीर है और दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने गौ संरक्षण का मुद्दा उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से गाय को राज्य माता घोषित करने की मांग की। शंकराचार्य ने कहा कि जो भी गौ संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएगा वे उसका समर्थन करेंगे। अग्निवीर भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। एआरओ मेरठ के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 17 अगस्त से 8 सितंबर तक सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होगी। उम्मीदवार अपना परिणाम भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। फिजिकल टेस्ट के लिए सभी मूल दस्तावेज, उनकी फोटोकॉपी, पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति, निवास चरित्र और अविवाहित प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा। फर्जी दस्तावेज मिलने पर उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी को जांच की प्रगति रिपोर्ट, उसके गठन और सदस्यों का विवरण पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। जनहित याचिका में कथित गबन की सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्र E20 नीति को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस नीति से आम वाहन मालिकों का रखरखाव खर्च बढ़ रहा है।
माइलेज और वाहन प्रदर्शन प्रभावित हो रहे हैं, जबकि इसका लाभ कुछ चुनिंदा कंपनियों को मिल रहा है। उन्होंने पुरानी गाड़ियों की तकनीकी दिक्कतों, रीसेल वैल्यू और बीमा कंपनी संभावित समस्याओं का भी उल्लेख किया। अखिलेश ने खाद्यान्न, पानी की खपत और महंगाई पर प्रभाव को लेकर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से एथेनॉल नीति के प्रभाव पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि भाजपा का मुकाबला करना है तो पहले विपक्षी गठबंधन को स्पष्ट रूप देना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों और दलितों से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त आवाज नहीं उठाई जा रही है। मसूद ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का सबसे अधिक लाभ सपा को मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अपनी अलग पहचान है और वह राहुल गांधी के नेतृत्व में राजनीति करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन को जारी रखना या नहीं, ये फैसला समाजवादी पार्टी को करना है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय सोमवार को चंदौली पहुंचे और काली माता मंदिर हादसे में मृत बलदेव यादव के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। उन्होंने जिला प्रशासन पर घटना की वास्तविक जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। अजय राय ने हादसे के जिम्मेदार लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने भाजपा सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था में विफल रहने का आरोप लगाया है और कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ने के लिए नई पहल कर रही है। गन्ना एवं चीनी विभाग ने सहकारी गन्ना समितियों से संचालित विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह प्रशिक्षण 13 से 15 जुलाई तक लखनऊ स्थित लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान में आयोजित होगा। वाधवानी फाउंडेशन की सहयोगी संस्था SDN के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में 8 जिलों के 40 शिक्षक शामिल होंगे। प्रशिक्षण के बाद शिक्षक छात्रों को आधुनिक तकनीक, आत्मनिर्भरता और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बन चुका है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें उत्तर दक्षिण संपर्क मजबूत करने वाली योजनाएं, बाईपास और जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ने के प्रस्ताव शामिल हैं। योगी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में सुशासन, बेहतर सुरक्षा और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। उन्होंने सड़क नेटवर्क विस्तार के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में जितना बड़ा झूठ बोला उतनी ज्यादा तवज्जो मिलती है। जसवंत नगर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और ऐसे जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की मांग की। राम मंदिर दान प्रकरण पर भी उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाए। शिवपाल ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को जवाब देगी। उन्होंने दावा किया कि सपा कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर भाजपा की नीतियों और कार्यशैली के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 14 जुलाई को मौसम गर्म और उमस रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक की संभावना बनी रहेगी। मेरठ में बादल छाए रहने के साथ तापमान करीब 27 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। सहारनपुर में गर्मी और उमस के बीच हल्की बारिश के आसार है। नोएडा और गाजियाबाद में बादल छाए रहने तथा बूंदाबांदी की संभावना है। मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।